हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 10th के मैथमेटिक्स पार्ट 1 अलजेब्रा, जो कि पहला चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग सीखते हैं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या क्या टर्म्स हैं और क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, पहला हेडिंग लगाता हूँ यहाँ पे मैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैं हैशटैग से इसको डिनोट करूंगा। यहाँ पे मैंने बोल दिया आपका ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 यानी हैशटैग 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल हर कोई जानता है बेटा, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वेरिएबल बोले तो अल्फाबेट्स ABCD XYZ। ओके एवरीवन। तो अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि लीनियर एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है और दूसरा आ रहा है वेरिएबल। समझ गए, इक्वेशंस यहाँ पे टर्म्स आ रहे टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब कि आपको या तो हो सकता है इक्वेशंस में एक्स वाई के फॉर्म में हो, या हो सकता है एम एन के फॉर्म में हो, या आप बोल सकते हो ए बी के फॉर्म में हो, सी डी के फॉर्म में, कुछ भी होना चाहिए, बट वो कैसा होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, A to Z। ओके। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये होता है ax+by+c=0। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। सर कैसे पहचानेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन है, जिसका मैक्सिमम इंडेक्स और मैक्सिमम पावर कितना होता है, 1 होता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे x वेरिएबल रखा, तो x का पावर कितना है, आप बोलोगे सर 1 है। 1 को हम लोग शो नहीं करते, इसका मैक्सिमम पावर 1 है। अगर मैंने यहाँ पे रखा x, तो इसका मैक्सिमम पावर अगर यहाँ पे मैं लगा दूं कि यहाँ पे 2 रख दिया, तो आप बोलोगे सर इसका मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पे मैंने रखा x, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इसका पावर 4 है। तो लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1। ओके। अब मैंने बोला सर कि आप समझ गए कि a यहाँ पे x होना चाहिए, y होना चाहिए, टू वेरिएबल। तो यहाँ पे a भी है, b भी है, तो ये भी तो वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये जो a डिनोट कर रहा हूं मैं, a और b, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ x एंड, और इसको अपन बोल देंगे कोएफिशिएंट ऑफ y। ओके। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे नंबर्स होंगे। हाँ, अब यहाँ पे मैं वेरिएबल लिया, बट जब आप इक्वेशंस लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा नंबर होगा। और ये x और y क्या बता रहे हैं, x और y हमें क्या बता रहे हैं बेटा, वेरिएबल। ये हमें वेरिएबल्स बता रहे हैं। ओके। और ये प्लस c क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। क्या बोलते हैं गाइस, कांस्टेंट नंबर। ओके, इतनी बात आई समझ में, ये कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे मैं जैसे एक इक्वेशंस लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 2x+5y+12 = 0। तो अब यहाँ पे क्या बोला, लीनियर इक्वेशन। तो ये एकदम लीनियर है, यानी इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। और कितने वेरिएबल इसमें, 2 वेरिएबल। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y, बाकी के सब क्या है, नंबर्स। अब यहाँ पे मैंने इसको प्लस इस साइड गया तो माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x+5y=-12। तो ये हो गया आपका कंप्लीट लीनियर इक्वेशन। अब मैंने बोला x का कोएफिशिएंट बताओ, तो आप बोलोगे सर x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। मैंने बोला y का कोएफिशिएंट बताओ, आप बोलोगे y का कोएफिशिएंट कितना है, 5। और ये कांस्टेंट नंबर क्या हो गया आपका, c। तो इतनी बात आई समझ में। तो लीनियर इक्वेशन समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या था, जनरल इक्वेशन ax+by+c=0।
ओके गाइस, ए का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या हो गया आपका कांस्टेंट नंबर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस को। अगर हमारे पास दो इक्वेशन दे दिया, ऐसे लीनियर इक्वेशन 1 दे दिया और 2 दिया, बोला इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलता हूँ कि आप लोग खुद नोटबुक में, अभी आपने सीख गए कि लीनियर इक्वेशंस को लिखते कैसे। अब आप नोटबुक में खुद 5 इक्वेशंस लिखो, ट्राई करो वीडियो को पॉज करके कि 5 इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। कैसा होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहला जैसे मैंने बोला लीनियर इक्वेशन, तो क्या होना चाहिए उसमें, दो टर्म होना चाहिए। कौन कौन सा, एक्स वाई ए बी या सी डी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रखा बेटा क्या, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू, यहाँ पे -8, यहाँ पे माइनस भी रहेगा प्लस भी रहेगा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे दूसरा, अब मैंने रख दिया यहाँ पे 3x माइनस 8, यहाँ पे y इज इक्वल टू -4। ओके, यहाँ पे प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी प्लस और माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे सर प्लस माइनस नहीं हो सकता, हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तीसरा इक्वेशन यहाँ पे मैंने रख दिया 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। कैसे पता चल रहा है लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल है और जिसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। ओके, अब फोर्थ इक्वेशन में यहाँ पे रख रहा हूँ, तो फोर्थ इक्वेशन क्या आएगा, जैसे कुछ भी आप लिख दो यहाँ पे। जैसे मैंने रख दिया सिंपल सा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब बोलोगे सर इसमें तो कोएफिशिएंट दिख नहीं रहा है, नहीं, तो जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं होता है, उसका ऊपर वाला दुनिया का मालिक एक, तो इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, 1 है ना। तो इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, 1। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, और लास्ट में अगर फिफ्थ इक्वेशन आपको लिखना है यहाँ पे, तो फिफ्थ इक्वेशन आप लिख दो सिंपल सा 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 8। ओके, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी प्लस तो ऑलरेडी है, माइनस भी लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा तो भी चलेगा। तो ऐसे आप क्या लिख सकते हो, लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे 1.1 एक्सरसाइज, जो कि टोटली डिपेंड है कि हाउ टू फाइंड एक्स एंड वाई। ओके, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या रूल्स एंड अप्लाई करना पड़ेगा वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा पहला इक्वेशंस, जैसे मैंने बोला कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे रखा बेटा मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने बोला कि सबसे पहले आप क्या करो, ये फाइंड करो कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, तो चेक करो। तो हाँ, x और y टू वेरिएबल है, करेक्ट है। इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 1 है, करेक्ट है। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा ये भी लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या देखना है, देखो ध्यान से। जैसे मैंने क्या बोला कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो कभी भी जब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इन दोनों वेरिएबल के साइन को देखने का, कौन सा, एक्स और वाई के बीच का, ना कि एक्स का और ना कि ये कांस्टेंट नंबर। आपको किसका वेरिएबल साइन देखना है, वाई और एक्स के बीच का, ये एक्स और वाई के बीच का ये। तो ये दोनों साइन देखो क्या दिख रहा है, एक प्लस दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है। अब जैसे मैं दूसरा एक इक्वेशन लिखता हूं यहाँ पे, अब यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, दोनों में साइन प्लस है, यहाँ पे दोनों में साइन क्या है, डिफरेंट। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या करना है वो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। तो बेटा अगर देखो ध्यान से, अगर दो इक्वेशंस हैं और दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट, इफ इफ साइन आर डिफरेंट, इफ साइन आर डिफरेंट, अगर साइन डिफरेंट है दोनों इक्वेशंस का, किसके बीच का, एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, तो उसको क्या करने का, बाई एडिंग,
उस इक्वेशन में क्या करोगे, बाई एडिंग। आई बात समझ में? तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे, सिंपल से। अगर दोनों इक्वेशन का साइन प्लस है, सेम साइन है, ये अगर मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, इफ सेम साइन, अगर दोनों का साइन सेम है तो उस इक्वेशन को क्या करोगे आप बेटा, बाई सब्सट्रैक्टिंग, बाई सब्सट्रैक्टिंग। सब्सट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो इतनी बात आई समझ में? तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये इक्वेशन लीनियर में है कि नहीं। अगर लीनियर में है तो प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं, वो देख के फिर उसके बाद साइन देख के आपको क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। अब ऐसा केस आ जाता है, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड। थर्ड केस क्या होता है बेटा, कि कभी कभी ऐसे इक्वेशंस होते हैं कि जो x का कोएफिशिएंट वैल्यू होता है ये y पे दे देता है और y का कोएफिशिएंट x पे दे देता है। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। तो अभी कुछ एग्जांपल्स अगर आएंगे एक्सरसाइज में तो आपको मैं बताता हूँ वहां पे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके चलो, तो ये इतनी मीनिंग समझ में आए? ओके, तो अगर सेम साइन रहेगा तो सब्सट्रैक्ट करने का, डिफरेंट साइन रहा तो ऐड करने का। तो इस इक्वेशंस को मैंने क्या स्टार्टिंग में रखा था यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस। अब ये दोनों इक्वेशंस में क्या दिख रहा है बेटा, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बाई एडिंग, बाई एडिंग। तो जब एडिंग करोगे तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे x और x, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2x। गलती से x x स्क्वायर मत कर देना, कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो इसको अगर प्लस करते हो 2x हो जाएगा। कभी बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, x इंटू एक्स समझ के क्या कर देते हैं, x का स्क्वायर कर देते हैं। ये गलती मत करना। ओके बेटा, तो यहाँ पे बचा कितना, ये वाई वाई कैंसिल, एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x, 6 4 कितना बचा, 10। अब यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 10, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10। ओके गाइज, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब क्या करोगे सर, अभी हमें दोनों वैल्यू फाइंड करना था, x और y की वैल्यू। x की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गया, अब क्या करो, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, दोनों में किसी में भी पुट करोगे सेम वैल्यू आएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखते हैं नाउ, नाउ ऐसा लिखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितना है गाइस, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये प्लस 5 उस साइड गया तो माइनस, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 5, तो कितना आ गया बेटा, y इज इक्वल टू 1। सर मैं अगर सेकंड में पुट करूँ तो, सेकंड में पुट करोगे तो सेम आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे अगर x की वैल्यू पुट कर दो, जैसे यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास x की वैल्यू कितना आया, 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, माइनस यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया, 4। इतनी बात आई सबको समझ में? अब हमारे पास क्या हो गया, ये y इस साइड लेके जाते हैं, उसको उस साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ पे 5 और ये माइनस इस साइड आएगा प्लस, ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस, तो इज इक्वल टू यहाँ पे y। तो 5 माइनस 4 1, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू वाई, या आप लिखो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। दोनों का मीनिंग क्या हो गया सेम। ओके गाइज, तो आप ऐसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के ये आगे के सम्स या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक है मेरे पास, तो एक्सरसाइज के
सम्स में यहाँ पे आपको सॉल्व कराता हूँ। पहला सम्स आपको दिया है, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1 में एक्टिविटी दिया है, तो एक्टिविटी को आपको सॉल्व करना है कैसे। आप यहाँ पे हेडिंग लगाओगे एक्सरसाइज 1.1 और जो कि पहला सम आपको दिया है बेटा एक्सरसाइज में एक्टिविटी टाइप आपको यहाँ पे दिया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। दूसरा इक्वेशन दिया है बेटा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब बोला इसको सॉल्व, तो ये एक्टिविटी टाइप है तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग उसमें फिलअप कर देना। ओके, अब सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, आपको चेक करना है इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। तो हाँ सर, 2 वेरिएबल है, करेक्ट। दोनों का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका x और ये y और यहाँ पे आपको कांस्टेंट प्रॉपर है, इसमें भी सेम है। अब तीसरा स्टेज क्या देखने का अपने को, इसको सॉल्व करने का है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग क्या करे सर, तो आपको एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग करने के लिए क्या बोला था, x और y के वेरिएबल के बीच का साइन देखने का, x और y के वेरिएबल के बीच का साइन देखने का। अगर दोनों का साइन क्या है डिफरेंट, अगर साइन डिफरेंट रहेगा तो क्या करने का, बाई एडिंग, अगर सेम रहा तो बाई सब्सट्रैक्टिंग। यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, बाई एडिंग, बाई एडिंग। ओके गाइस, तो बाई एडिंग जब लगाओगे तो ये प्लस और माइनस कैंसिल, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 12, 9 कितना हो गया बेटा 21। ओके, अब x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, ये डिवाइड में 7, तो देयरफॉर कितना मिल जाएगा x इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 12 9 कितना हो गया 21। देन अब क्या करोगे, x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पे नाउ सब्सटीट्यूट, एक सेकेंड, नाउ सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप हमारे पास क्या है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 5x की वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ से हमें मिला 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो अपने को क्या आंसर आया बेटा 5 3 जा 15 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 3y इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन में क्या है 9। तो यहाँ पे प्लस इस साइड गया तो माइनस, तो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15, तो 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 9 गया तो माइनस 6। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 डिवाइड बाई 3, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितना हो गया -3 2 जा 6। तो ये आपको आपके यहाँ पे लिखोगे हेंस x कॉमा वाई इज x कॉमा वाई की वैल्यू, या आप ऐसे लिख सकते हो दी वैल्यू ऑफ x कॉमा वाई इज, x की वैल्यू कितना है 3 एंड y की वैल्यू कितना है -2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। डन एवरीवन। अब सेम हम लोग इसी मेथड से क्या करते हैं, एक्सरसाइज के सेकंड सम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड आपको क्या दे दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोला है सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो कि इसने पहला इक्वेशन दिया है बेटा आपको। पहला क्या बोला है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा दिया a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो सेम क्या कर देखने का, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, हाँ ये लीनियर इक्वेशन में भी है, ये भी लीनियर इक्वेशन में। अब आपको क्या देखने का है कि थर्ड स्टेप में
इसका साइन देखने का, कौन से दोनों वेरिएबल के बीच में, तो दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो सेम रहेगा तो क्या करने का, बाई एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग, बाई एडिंग, तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, बाई एडिंग, सॉरी बाई सब्सट्रैक्टिंग, बाई सब्सट्रैक्टिंग। हाँ, अब एक और बात ध्यान में रखना बेटा आप लोग, जब इक्वेशंस को बाई सब्सट्रैक्टिंग आप अप्लाई कर रहे हो, जब उसको आप माइनस करने जा रहे हो, तो दोनों इक्वेशंस में से जो नीचे वाला इक्वेशन है उसके साइन को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। क्या करोगे बेटा, चेंज करोगे। जैसे कि ये इक्वेशन का यहाँ पे जो वेरिएबल है देखो प्लस, ये वेरिएबल भी इसका कोएफिशिएंट प्लस में है, उसको क्या करोगे, माइनस। ये क्या है, प्लस में, तो इसको क्या करोगे, माइनस। ये प्लस में, तो क्या करोगे, माइनस। अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में, ये ध्यान में रखना कब, बाई सब्सट्रैक्टिंग करते वक्त। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का माइनस, और यहाँ पे प्लस का माइनस। अब क्या करोगे, ये वाले इक्वेशंस को और ये इक्वेशंस को क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। अब साइन इस वाले इक्वेशंस का क्या ध्यान में रखोगे, ये ध्यान में रखोगे। ओके, तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो 3 में से 1 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2a। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 प्लस में और ये 5 माइनस में, तो क्या हो गया, कैंसिल। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को चेंज करते हैं, ताकि एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए, फिर एक की वैल्यू मिले, दूसरे को पुट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या हो गया, 26 में से 22 गया तो बचा कितना, 4। तो आपको ए की वैल्यू क्या मिल गया, 4 में से 2 गया तो सॉरी, यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो आप क्या लिखोगे, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ओके, अब एक ये a की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो नाउ substitute equation, now substitute a is equal to 2 इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है बेटा, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, तो 3a इज इक्वल टू 2 प्लस 5, और यहाँ पे b अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 26, तो 3 2 जा 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। ये प्लस इस साइड आया तो माइनस में, तो 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 6, तो आपको क्या मिल गया बेटा, यहाँ से 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 6 20 हो गया, और यहाँ पे 5b इज इक्वल टू x, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 20 डिवाइड में 5, तो b इज इक्वल टू 5 4 जा 20। तो आपको क्या मिल गया, a और b की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर दिया, a की वैल्यू यहाँ पे मिल गया और b की वैल्यू यहाँ से। डन। तो ऐसे आप एंटायर एक्सरसाइज को क्या कर सकते